आज एक ऐसे शख्स का जिक्र करेंगे कि जिसने दुनिया की तारीख की सबसे पुरस्कार ड्राइंग बनाई। वो एक नक्शे की ड्राइंग थी, हमारी इस दुनिया का नक्शा। इस पुरस्कार नक्शे की ख़ास बात ये थी कि इसमें मौजूद बहुत ही दिल दहला देने वाले मकामात थे जिनको आज की जदीद दौर में भी तलाश नहीं किया जा सकता। इस नक्शे में एक ऐसे मकाम की भी निशानदही की गई है जो कि शायद आम हालात में वजूद ही नहीं रखता और जिसको एक सुर्ख रंग से नुमाया किया गया है। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये वो जजीरा है कि जहाँ दज्जाल को कैद किया गया है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो सबसे नीचे अंटार्कटिका मौजूद है। बिल्कुल ऐसे ही इस नक्शे में अंटार्कटिका जैसे जजीरे भी मौजूद हैं। यह नक्शा पीर रईस का नक्शा कहलाता है जो कि एक तुर्क सैय्यद थे। आज पीर रईस के बनाए इसी नक्शे के बारे में बात करेंगे। 1465 में कारवान के इलाके में हाजी महमद के घर में एक बच्चे की विलादत होती है जिसके बारे में इनके वालिदैन को भी अंदाज़ा नहीं था कि ये बच्चा बड़ा होकर दुनिया का सबसे बड़ा और ज़हीन और काबिल सयाह बन जाएगा। माँ बाप ने बच्चे का नाम अहमद मोइनुद्दीन रखा जो अपने बचपन से ही समंदर की लामहदूद वुसअतों के बारे में जानना चाहता था। वो एक मर्तबा अपने वालिद के साथ समंदरी मुहिम्मात का हिस्सा भी बने थे जिनकी तफसील उसने अपनी एक डायरी में भी लिखना शुरू कर दी। फिर 29 साल की उम्र में उसने अपने चचा के साथ उस्मानी नेवी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उस दौरान उसने अपनी तमाम मुहिम्मात का जिक्र अपनी एक किताब में भी किया है जिसका नाम उसने किताबुल बहर रखा। कुरान पाक में मुसलमानों को सयाहत की तलकीन की गई है। मुसलमान सयाहों ने जहाँ ज़मीन की सयाहत करके अहम मालूमात जमा की हैं, वहाँ बहरी सयाहत करके दुनिया के बहुत से इलाके भी दरियाफ्त किए हैं। ये वो दौर था कि जब समंदर पर मुसलमानों के बहरी जहाज़ हुक्मरानी किया करते थे। अहमद मोइनुद्दीन के चचा की वफ़ात के बाद उस जहाज़ का कप्तान अहमद मोइनुद्दीन को ही मुकर्रर किया गया और उस वक्त से वो पीर रईस के नाम से मशहूर हो गए। समुद्री मुहिम के दौरान उन्होंने अपनी तसानीफ़ किताबुल बहर पर भी काम शुरू कर दिया जिसमें उन्होंने अहम बहरी रास्तों, खलीज और बंदरगाहों के दुरुस्त मालूमात के साथ साथ बहरी नक्शा और तफसीली तस्वीर भी वाज़ेह की। इसके अलावा बहरी तूफ़ान और हवा के रुख और बहरी आलात का भी तज़किरा किया। पीर रईस की इस किताब की सबसे अहम बात बर्रे आज़म अंटार्कटिका की दुरुस्त निशानदही है जिसकी मालूमात की रोशनी में इसको 300 साल के बाद दरियाफ्त किया गया। पीर रईस उस्मानी सल्तनत के लिए बहुत कुछ करना चाहता था और 2 साल की मेहनत के बाद 1513 में उसने दुनिया का पहला तफसीली नक्शा तैयार कर लिया। उस नक्शे पर छोटे और बड़े तकरीबन 30 नोट्स मौजूद थे और उसके अलावा उस पर 9 बहरी जहाज़ और तकरीबन 20 मखलूक़ात की ड्राइंग भी मौजूद थी। लेकिन जब वो नक्शा मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया तो पुरस्कार तौर पर अचानक ही गायब भी हो गया जिसके बारे में 4 सदियों तक किसी को भी इल्म ना हो सका। फिर 1900 में अचानक वो नक्शा एक बार फिर मंजर आम पर आ गया। इस नक्शे की ख़ास बात इसमें मौजूद वो मकामात, सिंबल और अजीब व गरीब मखलूक़ात की तस्वीर हैं। ये नक्शा एक ख़ास और अनोखे मकसद के लिए बनाया गया था और पीर रईस का ये नक्शा बिल्कुल सही रास्ता भी दिखाता था। और हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि ये उस ज़माने में बनाया गया था जब दुनिया को तूल और बलद के बारे में कोई इल्म ही ना था। साहिल, जजीरे और बंदरगाह और इनके दरमियान कितना फ़ासला है, ये सब इसी नक्शे में बिल्कुल सही तौर पर दिखाया गया है। यहाँ तक कि समंदर में जहाज़ के सफ़र के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, सब तफसील से ज़िक्र किया गया है और इनके दरमियान फ़ासलों को ख़ास पॉइंट के ज़रिए ज़िक्र किया गया था। उस नक्शे पर कुछ ख़ास लाइनें भी बनाई गई थी जो इस नक्शे पर एक कंपास का काम करती थी, यानी वो लाइनें नक्शे में डायरेक्शन के लिए मौजूद थीं। उन लाइनों को बनाने के पीछे पीर रईस का एक ही मकसद था और वो ये था कि उन लाइनों की मदद से उस्मानी नेवी को इनकी डायरेक्शन का इल्म हो सके। इस नक्शे को देखें तो बर्रे आज़म अफ्रीका, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बर्रे आज़म नज़र आते हैं,
लेकिन अगर मौजूदा साउथ अमेरिका के नक्शे को पीर रेइस के नक्शे से मिलाएं तो हमें ये मालूम होगा कि पीर रेइस के उस नक्शे में साउथ अमेरिका का नक्शा गलत था। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि पीर रेइस ने अपने नक्शे में साउथ अमेरिका को बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका दिखाने की कोशिश की, क्योंकि पीर रेइस के नक्शे में साउथ अमेरिका अंटार्कटिका को एक ही दिखाया गया है। पीर रेइस के उस पुरस्कार नक्शे में अंटार्कटिका की मौजूदगी एक हैरानकुन बात है, क्योंकि अंटार्कटिका पीर रेइस के उस नक्शे के 3 सदी के बाद दरियाफ्त हुआ था। तो क्या पीर रेइस ही पहली बार बर्र-ए-आज़म अंटार्कटिका को दरियाफ्त किया? अगर उस नक्शे को गौर से देखा जाए तो ऐसी मालूमात हासिल होंगी कि जो इस बात को गलत साबित करती हैं। अगर नक्शे को गौर से देखा जाए तो साउथ अमेरिका के नक्शे की कुछ जगहें पीर रेइस के नक्शे में मौजूद जगहों की तरह ही नज़र आती हैं। मतलब पीर रेइस ने नक्शे में मौजूद जिन जिन जगहों को अंटार्कटिका समझा था वो असल में अंटार्कटिका नहीं था। तो इसका मतलब ये हुआ कि पीर रेइस ने साउथ अमेरिका का नक्शा गलत बनाया था। पीर रेइस के इस पुरस्कार नक्शे पर आज तक रिसर्च की जा रही है कि आखिर इसे किस तरह से बनाया गया था। बहुत से माहिरीन का कहना है कि पीर रेइस ने ये नक्शा जिन्नात की मदद से बनाया था, जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो इसको किसी खलाई मखलूक का काम समझते हैं जो इंसानों से कई गुना एडवांस थे। इस नक्शे के नीचे के हिस्से में टर्किश ज़बान में तहरीर दर्ज है, जिसमें लिखा है कि कोलंबस एक ज़बरदस्त हाकिम था, जिसके नक्शे पर वो चीज़ें दर्ज थीं जो आज मैंने इस नक्शे में भी बनाई हैं। पीर रेइस ने अपनी किताबुल बहर में लिखा है कि ये जान लो कि ये नक्शा किसी आम इंसान के बस की बात नहीं, लेकिन ये नक्शा एक हकीकत है। अपनी इस किताब में पीर रेइस ने ये भी लिखा है कि उसने ये नक्शा अकेले नहीं बनाया, बल्कि इसको बनाने में एक ज़हीन शख्स ने उसकी मदद की है। तो अब क्या पीर रेइस की मदद उससे भी ज़्यादा किसी ज़हीन शख्स ने की थी, या फिर उसकी मदद करने वाले कोई जिन्नात थे? और इस नक्शे के मौजूद पुरस्कार तस्वीर किसकी हैं? और क्या ये वाकई पीर रेइस ने वो जजीरा भी ढूंढ लिया था कि जिस पर दज्जाल को कैद किया गया है? ये एक राज है, और ये एक ऐसा राज है कि जो बावजूद कोशिश के भी लोग आज तक इस राज को नहीं पा सके हैं। बहुत कोशिश की जा रही है कि जिस जगह दज्जाल कैद है उस जगह को तलाश किया जाए, मगर कोई तलाश नहीं कर